लेकिन सीएनजी में जब चलाओगे तो थोड़ा सा दबी दबी महसूस होगी। जो नंबर आपको दिख रहे हैं इसके गणना में, वो नंबर आपको 100% फील भी होने वाले हैं। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ में इस समय सीएनजी गाड़ी खड़ी है और ये है ग्रैंड विटारा, जिसने तहलका मचा रखा है भारतीय बाजार में। क्योंकि सबसे पहले टोयोटा हाई राइडर आई थी, इसके बाद में ग्रैंड विटारा आ गई और ये दोनों ही गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हुई हैं। अच्छी बात क्या है, सीएनजी में आ चुकी है। पूरे देश में मारुति ने अब तक 10 लाख से ज़्यादा सीएनजी गाड़ियां बेची हैं और अब वो ग्रैंड विटारा के सहारे दो वेरिएंट में नई कहानी कह रही है। मतलब दो वेरिएंट में आपको ये सीएनजी वेरिएंट मिलता है। और आपको जो ये वाला ये टॉप वेरिएंट है जेटा, जिसकी कीमत लगभग 17.5 लाख रुपए पड़ती है अगर आप दिल्ली एनसीआर में खरीदते हैं। ऑन रोड कीमत की बात कर रहा हूँ, एक शोरूम कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या करने जा रहा हूँ, एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आपसे शेयर करूंगा और आपको बताने वाला हूँ क्या आपको अभी भी सीएनजी पर भरोसा करना चाहिए। क्या ये ग्रैंड विटारा सीएनजी लेकर आप अच्छा काम करने वाले हैं। क्या इसके परफॉर्मेंस में जो नंबर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो पावर आउटपुट पेट्रोल से निकलता है इसके, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड वाले, क्योंकि 2 व्हील ड्राइव के साथ में आ रही है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट अलग मिलता है, उससे ये बेहतर साबित होगी। उसे लेना चाहिए या सीएनजी लेना चाहिए इतना पैसा खर्च करके, तो इसका जवाब दूंगा आपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं इस सीएनजी कार के बारे में। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि सीएनजी कहाँ से आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर सीएनजी का ये आपको स्टिकर मिल जाएगा, सीएनजी लगा दिया है। और इसके बाद में आपको ये खोलना पड़ेगा। जब आप ये खोलेंगे तो देखिए टैंक कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में रखा गया है कि आपका जो सामान रखने का यहाँ पर जगह, आप बैग वगैरह रखना चाहते हैं आराम से रख लें। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि थोड़ी सी जगह इन्होंने ली है, सीएनजी बना दिया है और ऑर्गेनाइज वे में आपको ये गाड़ी दे दी है। 60-40 की रेशियो में आप सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा ये आपको कॉमेंट करके बताना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीएनजी डलवाना कहाँ से है, क्योंकि अगर आप ग्रैंड विटारा को लेके जाएंगे सीएनजी पंप पर तो कहाँ से डलवाना है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आई है इस जगह पे, तो जहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि पेट्रोल तो इसमें आपको डलवाना ही पड़ेगा, तो यहाँ से पेट्रोल डलवाइएगा और ये रहा सीएनजी का नोजल और यहाँ से आपकी डल जाएगी सीएनजी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पेट्रोल, यहाँ पर सीएनजी, तो यहाँ से डल जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर एक जगह और नज़र सीएनजी आता है, वो क्या है वो भी दिखाता हूँ और फिर सीधे इसे ड्राइव पे लेके निकल जाता हूँ। तो देखिए इस गाड़ी को जब स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो कहाँ नज़र आएगी सीएनजी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आप ध्यान से देखिए। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखेगा आपको, ये देखिए सीएनजी और सीएनजी मोड टाइम कितना है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो ये अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। और यहाँ से बाकायदा आप सब कुछ और देख सकते हैं एमआईडी पर बहुत सारी जानकारी जो ऑलरेडी आपने ग्रैंड विटारा में देखी, वो आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा। तो सीएनजी यहाँ पर चमकदार तरीके से आपको पता चलती रहेगी। और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कहाँ से, अगर आप चाहते हैं कि भैया फ्यूल चेंज कर लें, पेट्रोल पे चलाना है, तो यहाँ पर बटन दिया गया है, आप इसे दबाएंगे तो यहाँ से आप ये शिफ्ट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पर ही सिस्टम पद्धति इस तरीके से दी गई है। तो बस इस बटन से आप सीएनजी और पेट्रोल दोनों कर सकते हैं। जैसे एक बार दबाएंगे तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा पेट्रोल, एक बार फिर दबाएंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा सीएनजी, तो यहीं पर आपको ये पता चलता रहेगा। बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था और मेरे साथ में अब ग्रैंड विटारा की ये सीएनजी गाड़ी है। 2 व्हील ड्राइव वाले में आपको ये विकल्प मिलता है 2 वेरिएंट में। और ये जो चला रहा हूँ टॉप वेरिएंट है सीएनजी का, 17-17.5 लाख इसका कीमत जाता है ऑन रोड अगर आप दिल्ली एनसीआर में ख़रीदते हैं। पिकअप कैसा है तो इसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो इसका चलाया था मैंने, लंबा चला के लेके आया था, जिक्र किया था 2000 किलोमीटर चला के इसका रिव्यू आप देख चुके हैं, लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस देख चुके हैं, कस्टमर रिव्यू देख चुके हैं। जो सीएनजी की जब बात करते हैं तो 86 bhp के आसपास का पावर आउटपुट देती है, कम हो जाता है। और जो टॉर्क है वो भी 121.5 के आसपास का टॉर्क इससे मिलता है। जो कंपनी दावा करती है 26 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी में गाड़ी चली जाएगी। अभी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या इतनी बड़ी गाड़ी, क्योंकि 1.5 में मुझे ग्रैंड विटारा शुरू से लग रहा था कि चलो भैया ये वाला जो इंजन है ना ये थोड़ा सा कम लगता है इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से, ऊपर से सीएनजी दे दिया है तो आपको 100% फील होने वाला है। ये मत मानिएगा कि ये तुरंत गाड़ी भाग के जाएगी, लेकिन ये किसके लिए है बस इसका जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का इमोशन है कि सीएनजी में चलाएंगे जिससे ज़्यादा उनको माइलेज मिल जाए और क्या चाहिए। और ऊपर देखिए टोटल सीएनजी मोड टाइम यहाँ पर दिखता रहता है, कितनी सीएनजी यहाँ पर नज़र आता रहता है। तो जिस टेक्नोलॉजी के साथ जिस तरीके से इसे दर्शाया गया है वो बहुत अच्छा है। तो पेट्रोल पे चलाओगे तो आपका पावर आउटपुट वही हो जाएगा, लेकिन सीएनजी में
जब चलाओगे तो थोड़ा सा दबी दबी महसूस होगी। जो नंबर आपको दिख रहे हैं इसके गणना में, वो नंबर आपको 100% फील भी होने वाले हैं अगर आपने ग्रैंड विटारा को अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो सीएनजी किसे खरीदना चाहिए, जिक्र जो होता है हमेशा, तो सीएनजी अभी भी वैल्यू क्रिएट कर रही है, मैं देख रहा हूँ। हालांकि अगर पूरा कैलकुलेशन कोई बिठा के देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन फर्क है, और फर्क थोड़ा भी हो तो लोगों के लिए मायने रखता है। सिटी ट्रैफिक में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है, आराम से मैनुअल में आप इसे चलाते चले जाइए। और टर्निंग रेडियस वगैरह बहुत प्यारा है, गाड़ी भागती भी है जब आप एक कंसिस्टेंट स्पीड पर चला रहे हो। और ये परफेक्ट वाली स्पीड है 60 से 80 के बीच में, जहाँ पर आपको 26 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी में मिल जाएगा अगर आप ऐसे कोई स्पीड पर चलाने वाले, अगर आप भगाएंगे। क्योंकि ये गाड़ी जिसने खरीदी है उसने इसलिए खरीदी है जिसने महीने में पैसे बचाए जा सके। क्यों? क्योंकि आप जब कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तब मार्केट की प्रतिस्पर्धा देखते हैं और हर विकल्प तलाशते हैं, और वहाँ पर जब ऐसे भैया आ जाते हैं ना, इनको उधर चलना चाहिए, इधर आगे ब्रेक लगाते हैं, तो ये ग्रैंड विटारा सीएनजी भी आराम से रुक जाती है। तो कॉन्फिडेंस देती है, कोई इशू नहीं, आप चलाते चले जाइए। तो मैं जिक्र कर रहा था कि भैया पैसे मायने रखते हैं और लोग विकल्प में उसमें जाना पसंद करते हैं जहां पर उन्हें कम से कम पैसे देने पड़े, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी होती जा रही है। गाड़ियों की कीमत बहुत बढ़ गई है, ऊपर से फ्यूल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। इलेक्ट्रिक खरीदना अपने आप में शुरू में, बेशक बाद में सस्ता पड़ता है, लेकिन शुरू में उतना पैसा देना सब लोगों के लिए मतलब मुमकिन नहीं है, इसलिए लोग इलेक्ट्रिक से बच रहे हैं। तो इतनी बड़ी गाड़ी में सीएनजी कितना वैल्यू फॉर मनी है, ये भी मैं जवाब दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल परफॉर्मेंस का जिक्र कर दूं तो मतलब इस 60 तक तो आप चौथे गियर तक आप जी लेते हैं। 5वें गियर के लिए आपको फिर एक सड़क चाहिए होगी जहां पर थोड़ा आगे जा सकें। सिटी ट्रैफिक में मैं देख रहा हूं जब से चला रहा हूं कि ओवरटेकिंग अच्छा रहता है, मतलब जब आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अच्छा लगता है। क्रॉलिंग स्पीड पर होते हैं तो आराम से चलती चली जाती है। जो लोग मैनुअल चलाते हैं उनसे मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया क्लच पे पैर न रखें। क्लच का काम सिर्फ शिफ्ट करना होता है। अगर क्लच प्लेट चला गया तो लंबा चौड़ा खर्चा ऐड हो जाएगा ज़िंदगी में। तो जो आप सीएनजी से बचाओगे ना, वो आपके क्लच प्लेट में चला जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिर्फ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्लच का काम सिर्फ गियर शिफ्ट कराना है। और 5th गियर की बात कर रहा था तो 5th स्पीड मैंने शिफ्ट कर दिया है और ये 80 पर मैं क्रूज कर रहा हूँ। सीएनजी के पंप्स बहुत सारे हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लखनऊ भी जाना चाहते हैं, थोड़ा आपके पास पेशेंस है तो आराम से इस गाड़ी को वहाँ तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में उतनी ख़राब लग नहीं रही है जितना मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड हो जाएगी। तो नंबर मतलब अगर आप इस स्पीड पर आ गए और क्रूज कंट्रोल लगा दिया है आपने, देखिए क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़ दिया है, आराम से चलाते चले जाइए। दिल से बता रहा हूँ आपको, ये नहीं फील होगा आप पेट्रोल चला रहे हैं, सीएनजी चला रहे हैं। ये तब फील होगा जब आप इसे इनिशियल स्टेज पर उठा रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये फील होने वाला है। सस्पेंशन सेटअप वगैरह उसमें कोई चेंज ही नहीं किया गया है, सिर्फ चेंज किया गया है कि भैया सीएनजी का विकल्प मिल जाता है। बूट में बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी जगह घेरता है, बट फिर भी बहुत ऑर्गेनाइज वे में देने की कोशिश की है जिससे आपका सामान वगैरह भी रख सके आराम से, कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ग्रैंड विटारा सीएनजी के माध्यम से लोगों को पसंद आई है। और ये गाड़ी भी अभी देख रहा था मैं कि बहुत सारे लोग खरीदने जा रहे हैं, तो मुझसे कोशिश कर रहे पूछने की भैया क्या आप दिलवा दोगे इसकी डिलीवरी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी वेटिंग पे ना आ जाए, क्योंकि लोगों को पसंद आ रही है। और जिन्हें 5 सीटर विकल्प ही चाहिए, जिन्हें आर्टिगा नहीं चाहिए सीएनजी में, उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प ये भी आ गई है जो नेक्सा से वो खरीद सकते हैं। तो चीज़ें अच्छी हैं, फीचर्स अच्छे हैं, आप आराम से यूज करते चले जाइए। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको सब कुछ मिलेगा और बड़े अच्छे से आपके ये हाथ में रहता है। एर्गोनॉमिक वाइज बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी मुझे, तो पूरा मज़ा आ रहा है चलाने में। पहले भी जिक्र किया था, उसका बार बार मैं अगर करूँगा तो आप बोलेंगे रिपीट कर दिया है, लेकिन फीचर्स भर भर के दिए गए हैं और ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी आंखों में बसते हैं। और ये गाड़ी सच में मतलब मारुति की तरफ से जो ये शानदार पेशकश है ना, ये आपको पसंद आने वाली है। और अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि भैया मारुति की ये ग्रैंड विटारा खरीदें या टोयोटा की हाई राइडर खरीद लें। तो मुझे लगता है कि अगर आप हाई राइडर की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मारुति से मैं इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि मारुति का जो नेटवर्क है ना बहुत तगड़ा फैला हुआ है और वहां पर दिक्कत नहीं आने वाली है। टोयोटा की तुलना में मारुति, हालांकि रिलायबिलिटी लोग तलाशते हैं, अभी भी जिनको भरोसा है टोयोटा पे वो कहीं और नहीं शिफ्ट हो पाते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बेशक ब्रेजा और अर्बन क्रूज़र एक ही है, लेकिन वो अर्बन क्रूज़र खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो जो टोयोटा को प्यार करने वाले लोग हैं ना,
उनको तो भैया टोयोटा ही पसंद है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि टोयोटा चाहिए या मारुति, लेकिन दोनों गाड़ियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई, एक ही तरह का इंजन यूज़ करती हैं, एक ही तरह से सब कुछ उसमें आपको मिलने वाला है। और मेरी इस गाड़ी का अभी कुछ भी नहीं उतरा है, मतलब अभी शोरूम से आई है और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चलाया था तो क्यों ना अपना फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन आपसे शेयर करूँ। CNG में अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन माइलेज मिले, लेकिन आपको बता दूँ CNG के ऊपर अगर आप सोचेंगे तो एक बढ़िया विकल्प ये भी रहेगा, थोड़े से और पैसे लगाइए, इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट को खरीद लीजिएगा। 20 का माइलेज कहीं नहीं गया है और ये बात मैं 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद में अपने पुख्ते दावे से कर सकता हूं, क्योंकि मैंने हाई राइडर भी चलाई है और ग्रैंड विटारा भी चलाई है। और अगर आप आराम से मतलब इसको यूज करना चाहेंगे इनके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को, तो वहां पर कहीं से डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं। फिर भी CNG, जिसको CNG की आदत लग गई है ना, उसको मैं नहीं समझा पाऊंगा और मुझे लगता है उनका जो कैलकुलेशन है वो शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर वो सोच रहे होंगे, उनको ज़्यादा ये समझ में आने वाला है। तो अपने इस ड्राइव एक्सपीरियंस में मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है और किस तरीके से दिखाता रहता है। तो यहाँ पर देखो सब कुछ आपको नज़र आता रहेगा, तो ये मुझे अच्छा लगा। मतलब इस तरीके का CNG कार मैंने नहीं देखा है, लेकिन CNG को जिंदा रखने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो है मारुति, और अब टाटा भी इसके पीछे लग गया है, hyundai तो ऑलरेडी बेच ही रहा है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं अपना फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन आपके लिए इसलिए लेके आया क्योंकि मैं सारी वीडियोस कर चुका था, बट CNG वाला पेंडिंग था। तो मुझे लगा क्यों ना आपको जानकारी दी जाए कि ये मेरा फर्स्ट ड्राइव कैसा रहता है CNG के साथ में, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आप तो बता दिया है। मुझे कुछ ज़्यादा खास ज़्यादा परिवर्तन लगा नहीं, परिवर्तन सिर्फ वही लगा कि जो भैया नंबर आप देख रहे हैं ऊपर चेंज हुआ है, वहाँ पर आपको ये फील होने वाला है। तो शिफ्टिंग वगैरह जब आप लगातार ट्रैफिक में चला रहे होंगे तो गियर शिफ्टिंग ज़्यादा मांगेगी, लेकिन अगर क्रॉलिंग स्पीड पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो देखिए क्रॉलिंग स्पीड का जिक्र किया है तो मैंने सेकंड गियर में डाला हुआ गाड़ी, ये बढ़ती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आप जो है अगर कहीं पर रेंगना है तो अपने बस पैर को हटा लीजिए एक्सीलेटर से, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। तो जब आप सिटी ट्रैफिक में यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको क्लच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने CNG के साथ साथ ये पैटर्न भी सीख लिया तो आपको पक्का बताऊं कि मज़ा आने वाला है। अब आपकी बारी है कमेंट करके बताने की कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ और जानना चाहते हैं जो मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर पाया हूँ तो कमेंट बॉक्स में चले आइएगा, वहाँ पर कमेंट करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पर आकर बताइएगा कि क्या आपको कोई और वीडियो देखना है ग्रैंड विटारा पर। अगर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, देखना है तो मिति विधि का काम ही यही है, मैं फिर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।